गांव में एक कहावत है, किसी को जो बाहर के हों उन्हें भाई बाहर के बरामदे में ही बिठाओ, बाहर के कमरे में ही बिठाओ। जो बैठक रूम है, जो आपका गेस्ट रूम है, वहीं तक रखो। घर है घर, भीतर भीतर, आंगन, बरामदा अंदर का, और कुआं और अन्य चीजों को दिखाने से क्या लेना देना है। वो कहीं ज्यादा ना वो आपके ऊपर हॉबी हो जाए कि ये तो बरामदा ठीक है, इसको अच्छा जरा सा हम, बल्ली है, खंभा है, उसको तो सीधा कर देते हैं। वो सीधा करेगा पकड़ के, कुछ इधर करेगा, कुछ उधर करेगा, उसके अंदर की कमियां भी हो तो यह इस तरह से दिखा देता है कि मानो वो बहुत ये सद्गुणों से भरा ही हुआ नहीं है, बल्कि किसी किसी खास कला में वो महारत हासिल किए हुए है। और बेवजह आप अपने घर वालों से नकारा साबित हो जाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी इन दिनों बिहार में कर रहे हैं। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं। बिहार कौन सा उनका अपना है? बिहार में कांग्रेस है कहां? बिहार के कांग्रेस को तो लालू जी ने भिंगो भिंगो के मारा और घसीट घसीट कर सुखा दिया 1990 में। तब से एक सांस भी नहीं ले पा रहा है ये कांग्रेस वाले, तब से एक लंबी सांस भी नहीं खींच रहे हैं। बस फकर 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 राहुल गांधी जी आए हैं और तेजस्वी यादव उन्हें घुमा रहे हैं, गली गली, सड़क सड़क, खेत खेत। अरे भाई, राहुल गांधी जी के पास खोने के लिए है क्या यहाँ? है क्या खोएंगे वो? लेकिन तुम्हारा लूट रहा है। अब यदि सावधान नहीं हुए तो वे आपका ही नुकसान करेंगे और अपना भी फायदा नहीं करेंगे। आपका नुकसान करके ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट करवाएंगे। हाँ, देख लेना। लेकिन मेरा क्या है, ये मुझे कहने की जरूरत ही क्यों हुई? अच्छा कर रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हूं ही। वैसा थोड़ी है कि मैं एक पक्ष का हूं। एक पक्ष ऐसा थोड़ी है कि मैं सर्वपक्षीय हूं और बड़ा निरपेक्ष हूं। ऐसा कोई होता भी नहीं है और कोई हुआ भी नहीं है। ऐसा कोई बोलता है तो गलत बोलता है। सीधी सी बात है। राहुल गांधी सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मोटरसाइकिल आप भी चला रहे हैं, तेजस्वी यादव भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लेकिन लाइट उन पर कम है। वो पीछे हट रहे, पीछे हैं, वो थोड़ा आगे हो जाते हैं और वो आगे वाला फोकस पूरा चल रहा है सब जगह। अब भी तो चेत जाइए तेजस्वी यादव जी। और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, भजा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं हमारे। तो ऐसा मोदी जी चला सकते हैं क्या? कहां से मोदी जी चलाएंगे? मोदी जी के पास ने तो कभी मोटरसाइकिल देखी ही नहीं। उन्हें तो साइकिल भी नहीं थी, वे तो चाय बेचते थे। मोदी जी हैं, ये टी शर्ट पहन सकते हैं मोदी जी क्या? नहीं, टी शर्ट कहां से पहनेंगे? मोदी जी देखिए तो ऐसा कर सकते हैं, इस तरह का हेलमेट पहन सकते हैं ना। अरे अब भी ठीक ही कहा किसी ने कि कोई कहे कि देखिए तो मोदी जी 54 साल के हो सकते हैं क्या? नहीं, कहां से? मोदी जी तो डायरेक्ट हो गए हैं 77-74 के। मोदी जी तो डायरेक्ट सीधे 74 के हो गए हैं। कुछ तो देखा नहीं, कुछ चलाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं। मोजा पहने खेत में उतर गए मखाने के। क्या कमाल है साहब, ग्लैमर है। बिना चाहते तो जूता जैसे खोले थे, मोजा भी खोल देते, क्या होता? पानी तो अंदर जा ही रहा है। लेकिन नहीं, वैसा तो सब कोई करता है। और फिर वैसा राहुल गांधी भी कर देते तो क्या अलग होता? तो मोजा पहन करके गए। और ये देखिए, मखाने के विषय में एक लड़का ने उन्हें पढ़ा दिया। जब लड़का से पूछा गया कि यह बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मखाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये तो खुद का चिंतन चाहिए। मखाने का खेत में उतरे हो तो मखाने के विषय में जानकारी लेकर के जाइए, उसका अध्ययन कर लीजिए। ऐसे ही कि बस आज मखाने के खेत में उतर जाना है मोजा पहन करके। तो लड़के ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए। तो फैक्ट्री लगवा देने से क्या होगा, क्या फायदा होगा फैक्ट्री का? अब वह ज्ञान लड़के को है कि फैक्ट्री लगाने से क्या होगा। फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वह सामान जो बाहर का
बिचौलिया आता है, सस्ते में खरीद करके ले जाते हैं। जब बताते हैं कि दुनिया के 90% खाना केवल बिहार में पैदा होता है, तो जब ऐसे ऐसे उद्योग धंधे खड़े होंगे तो सीधा फैक्ट्री में जब माल जाएगा तो उस मखाने का मूल्य भी बढ़ेगा, किसानों को कीमत मिलेगी पूरा। यह आपको ज्ञान नहीं है, वो ये लड़का बताएगा। लड़का तो और आगे बढ़ाया, बताया 2 कदम बढ़ करके कि ऐसा होने से उस फैक्ट्री में काम भी तो हम ही लोग करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा, पूरा सारा सब चीज मिलेगा। एक फैक्ट्री में जितनी चीजें होती है उतनी चीजों की आवश्यकता स्थानीयता से पूरी की जाएगी। तो ये बुद्धि वो लड़का दे रहा है कि क्या फायदा होगा। चुनाव के संदर्भ में यदि कहा जाए तो चूना लगा दिया जा रहा है। जिस खैनी और चूना की बात को कर रहे थे लालू जी के अंदाज में तेजस्वी यादव कि चूना जैसे रगड़ दिया जाएगा, तो वास्तव में चूना तो लग गया, बहुत घाटा करके जाएंगे। यह यात्रा बड़ा भारी पड़ेगा लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर। अब भी समय है, पांव खींच लो, और जैसे कर रहे थे वही बढ़िया था, वह बहुत आकर्षक था, प्रभावशाली था। आप इसमें तो फिसल रहे हैं। अब भी समय है, बाज आइए। राहुल गांधी आपका सहारा लेकर बढ़ रहे हैं आपसे आगे। उनके पास, जैसा कि मैं पूर्व में कहा, था ही क्या, और जो कुछ होगा सो उनके प्राप्त में होगा, उनके धन कोष में जाएगा। आशा है यह संवाद आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, और शेयर यदि कर देते हैं मेरी वीडियो को तब फिर क्या बात है। नमस्कार, धन्यवाद।